प्रेज लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। हमेशा हम बोलते हैं कि एक दिन प्रभु ने और दिया। प्रियो, एक दिन प्रभु ने और क्यों दिया? हमारा तैयारी पूरा करने के लिए। क्योंकि अभी भी अगर हम परखेगा तो हमें प्रभु से भेंट करने के लिए तैयारियां बहुत बाकी है। हमें परखना चाहिए मेरे जीवन में मैं कहाँ तक प्रभु से भेंट करने की तैयारी में है। क्योंकि प्रभु ने बोला दिन और समय तुम नहीं जानता, इसलिए तैयार रहना। हमारे जीवन में हमें तैयार रहना है। प्रभु के सामने खड़ा होने के लायक ही बनना, वो उसके लिए प्रभु ने हमको ये समय दिया है। तो निश्चय हमें मिला हुआ समय को हम बिल्कुल नष्ट नहीं करेंगे। अभी हम लोग जहाँ पर हम ध्यान कर रहे हैं एफिसियों के पत्री 4 अध्याय का 24 से 32 वचन हम अभी ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि नया मनुष्यत्व को पहन लो। अभी जो भी लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, गलातियों 3:27 के अनुसार हमने मसीह को पहन लिया है। तो मसीह को पहना हुआ लोगों में प्रभु चाहने वाला 7 गुण के बारे में हम देख रहा था। 7 गुण, ये गुण हमारे जीवन में प्रकट करके हमें जीवन बिताना चाहिए। तो हमने पहले देखा कि सच बोले, है ना। हमने एफिसियों उसका 4:25 में हमने पढ़ा था, एक दूसरे से झूठ ना बोलने का अर्थ सच बोलना। हम दिल से सच बोलना, है ना। हम मानव कोई बहाना लेने वाला नहीं, अभिनय करने वाला नहीं, दिल से सच बोलने वाला होना चाहिए। कई बार आपका दिल में मेरे प्रति कुछ है, अरे नहीं, कुछ नहीं दिल में है, लेकिन बाहर से बोलेगा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, वो सच नहीं बोल रहा है। हमें हर बात में सच बोलना है। अगर हम सच नहीं बोलेगा तो वो फिर झूठ हो गया। तो झूठों का भाग नरक का आगे, ये तो सबको मालूम है। इसका मतलब हम झूठा भक्ति दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में हम हर एक बातों में सत्य बोलना चाहिए। लोग भी मानव गवाही देना चाहिए कि वो व्यक्ति जो भी बात है वो सच बोलता है, उसका बातों में सच्चाई है। कितना अनमोल बात है ना। तो दूसरी बात हमने देखा कि उसका 26 वचन में 4:26 में कि हम पाप ना करें। एक समय हम पाप का गुलाम थे, तो प्रभु ने हमें पाप से छुड़ाया। अभी पाप हम पर प्रभुता ना करें। अभी भी हमसे पाप हो जाता, वो बात अलग है, पर दो जानबूझ कर पाप ना करें, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो भी प्रभु से जन्मा वो पाप नहीं करता करके पहले वरना 3:9 में हम पढ़ता है, उसका बीज हमारे में रहता है। तो बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में मतलब ये नहीं कि हम विश्वास में आ गया तो हम अपनी इच्छा में चल करके पाप करते रहे, ऐसा नहीं। हमेशा हम प्रभु की इच्छा में बना रहना हमारे कर्तव्य है। जब हम प्रभु की इच्छा से बाहर जाता है वह हम पर पाप हो जाता। इसलिए हमें प्रभु की इच्छा जानना, उस इच्छा में बना रहना हमारे कर्तव्य है। क्योंकि हमको कभी भी प्रभु में आने के बाद में हमें अच्छा लगने वाला मार्ग में कभी नहीं चलना चाहिए, उसमें भी हम धोखा खा सकते हैं। और तीसरा बात हमने कल देखा था, शैतान को अवसर ना दो। आपको मालूम है शैतान को अवसर दिया तो जरूर शैतान अपना सिंहासन आपका जीवन में डालेगा, जरूर आपके लिए वो धोखा हो जाएगा। कभी भी शैतान को अवसर नहीं देना। हमने देखा, मैं अपने अनुभव में भी बताया, एक व्यक्ति के जीवन में जानबूझकर शैतान को अवसर दिया तो उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया, उनका सेवकाई को ही मतलब नुकसान कर दिया। भयंकर बात है। आप कभी भी शैतान को अवसर नहीं देना। अगर हम अवसर दिया हमारे आत्मीय जीवन को वो टुकराएगा, है ना। आपका गवाही को तोड़ देगा, आप सिर उड़ाकर नहीं चल पाएगा। इसलिए शैतान को अवसर ना दो। आज मैं 4वां बात आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए हम पढ़ेंगे एफिसियों 4 अध्याय उसके 28 वचन। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। देखिए इतना सुंदर वचन है ना। अभी प्रभु में आया हुआ लोग कहीं ना कहीं रीति में कई बातों में चोरी करने वाला चोर लोग थे, चोर लोग।
हम लोग सब पीछे मुड़कर देखेगा तो हम कितने प्रकार क्या क्या बातों को चोरी करते थे हैं? अभी भी चोरी करता है क्या? अभी हम चोरी नहीं करना, हम भले काम करना है। हम भले काम करते हुए दूसरे को भी हमें मदद करना है, क्योंकि हम प्रभु में आ गया। जो मसीह यीशु में वो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गया, देखो सब कुछ नया बन गया। अभी वो चोर दूसरे का मददगार बन जाना चाहिए। आपको मालूम है ये चोरी करने का अर्थ क्या है? दूसरा कोई भी व्यक्ति का कोई भी वस्तु उसका बिना परमिशन से हम निकाल कर ले जाना, उसको बोलते हैं चोरी। दूसरे एक व्यक्ति का कोई भी चीज है हम उसकी बिना परमिशन से अपना वश में करके उसको लेकर चलना, उसको बोलता है चोरी है। तो चोरी क्या है करके भी कई लोग नहीं समझता। आप देखिए, आप दूसरे का कोई भी चीज उसका बिना परमिशन का अपने पास रखा है तो आप चोर है? आप देखो ऐसे कोई बात आपके पास है क्या है? और आपको मालूम है जब प्रभु ने जो 10 आज्ञा दिया, 10 आज्ञा में 8वां आज्ञा है, एक छोटा शब्द है। जब निर्गमन 20 अध्याय 15 वचन में एक छोटा शब्द है, क्या बोलता? तू चोरी न करना। हाँ देखा, वो एक आज्ञा है, तू चोरी नहीं करना। अब देखिए हमारे जीवन में हमको चोरी करने के लिए बहुत अवसर मिल जाएगा, लेकिन हमें चोरी नहीं करना है। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला इस्करियोत यहूदा है ना, जब प्रभु की सेवकाई की आखिरी समय आ गया, उस समय में जब वो लाजर का घर में आया, लाजर का बहन मरियम उसके मानव अवस्थान में आकर के उनमें इत्र बड़ा मूल्यवान तेल है, जब वो किया तो इस्करियोत यहूदा वहाँ पर उसका खिलाफ में बात किया है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 5 और 6 वचन, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसे ये बातें इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास वो चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डालना चाहता था, जो कोई डालना चाहता था, जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। देखा, जो भी डालता था वो निकाल लेता था। अब देखिए मतलब उसमें से वो निकालता था। आप देखिए प्रयोग उसका चोर का स्वभाव था। अब एक प्रकार देखेगा तो उसका बात सुनने वालों को क्या लगेगा? सचमुच में इस्करियोत यहूदा आत्मिक जीवन में कितना बढ़ोतरी पाया, क्योंकि वो गुरु से भी बढ़कर गया। वो गुरु से बढ़कर के वो यीशु मसीह को भी इतना मन चिंता नहीं गरीबों का, पर तो चेले को कितना चिंता है, शाबाशी देगा, एक अवार्ड देगा उसको। देखो वास्तव में सच्चाई कुछ और है। अब देखो पर्दा का अंदर कुछ और बात है। वो दिल को परखने वाला प्रभु की आत्मा ने वो बात स्पष्ट किया। वो चोर था, उसका लक्ष्य वो 300 दिनार मिल गया तो उसमें से कुछ मेरा भी पॉकेट में जा करके मेरा पॉकेट भी भर जाता। देखा देखो यीशु मसीह के साथ चलते हुए भी इस्करियोत यहूदा का जीवन में थोड़ा भी स्वभाव नहीं बदला। आप देखो कई लोग ऐसा है, कितना भी अच्छा लोगों के साथ भी चलेगा तो भी जीवन नहीं बदलता। प्रियो ऐसा नहीं, हमारे जीवन बदलना चाहिए। इसका जीवन क्यों नहीं बदला क्या मालूम है? उसका बारे में यीशु मसीह ने एक गवाही दिया 12 चेलों को। क्या मालूम है? कोई यूहन्ना उसका 6 अध्याय का 17 वचन पढ़ना, 70 यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। देखा, 12 में से एक व्यक्ति शैतान, वो कौन था? इस्करियोत यहूदा। अब देखिए उसने 30 सिक्का को यीशु मसीह को पकड़वा करके आखिर में अपने आप को मतलब फांसी देकर मर गया। आप देखो प्रियो, हमें ये बात को जानना प्रियो, जो भी स्वभाव अगर हमारा जीवन में अगर नहीं बदला, शायद वो स्वभाव हमारे लिए विनाश का कारण बन सकता। यही बात हम देखता है कि है ना,
चोर करने वाला उस इस्करियोता यहूदा चोरी आखिर में यीशु मसीह को बेच डाल करके आकर अपने आप को उस माला फांसी में लटका करके मर गया। भयंकर बात है ना प्रियो। हमारे जीवन में यहाँ पर प्रभु का वचन कितना सुंदर रीति में बात बताता है प्रियो। प्रभु में आ गया तो उनका जीवन बदलना चाहिए। प्रभु में आने के बाद में भी चोर चोर बनकर ना रहे, उसके लिए एक अच्छा नया नियम में अच्छा दृष्टांत है। मैं उसके लिए वो एक दो बात आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। एक ओनेसिमुस का बारे में है। ओनेसिमुस एक चोर था। आप देखिए है ना, जब ओनेसिमुस फिलेमोन का एक गुलाम था, देखिए वो चरित्र बताता है आपको। मतलब कुछ लोगों को ये बात इससे पहले भी मैंने मंडली में बताया हुआ बात है, इसलिए कई लोगों को मालूम, लेकिन जो नया लोग सुन रहे हैं उनके लिए है ना उसका बैकग्राउंड क्या था है ना। ये ओनेसिमुस फिलेमोन नाम का व्यक्ति का एक गुलाम था। तो क्या हुआ, एक दिन इस ओनेसिमुस ने फिलेमोन का घर में से कुछ मूल्यवान चीज चोरी करके भाग गया। भागने के बाद में वो जाकर के कोई दुकान में जब सेल कर रहा था, उधर ही पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में जहाँ पर पौलुस बंदीगृह में था, वही बंदीगृह में इसको भी बंद किया। आप देखिए अभी ओनेसिमुस का जीवन का यात्रा में प्रभु ने लाया हुआ एक सच में एक मार्ग, कितना अद्भुत बात है। अगर उस जेल में अगर वो पौलुस के साथ नहीं होता, शायद ओनेसिमुस का जीवन नहीं बदलता है ना। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर पौलुस ओनेसिमुस के हाथ में एक लेटर लिख करके फिलेमोन को भेजता। वो है फिलेमोन का पत्र, और उसमें पौलुस कहने वाला बात, ओनेसिमुस के बारे में कहने वाला बात बहुत अद्भुत बात है। जब उसका फिलेमोन का पत्र उसका 10-11 वचन पढ़ता। मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। देखिए क्या अनमोल बात है प्रियो। अभी ओनेसिमुस के बारे में पौलुस फिलेमोन को ये पत्र में लिख करके बता रहा है, देखो पहले ओनेसिमुस तेरा काम का नहीं था है ना। इवन तुझे नुकसान देने वाला, तुझे तकलीफ देने वाला, तुझे दुख देने वाला ऐसा व्यक्ति था, पर तो अभी ऐसे नहीं, क्योंकि अभी ये जेल में उसने भी सुसमाचार सुना। ओनेसिमुस, जैसा मैंने तुझे सुसमाचार सुना करके तू प्रभु में आया, वैसा आज ये ओनेसिमुस भी अभी प्रभु में आ गया, उसका जीवन बदल गया। अभी वो मेरा बहुत काम का है। अभी ये जेल में तुझे आकर के मेरा सेवा करना चाहिए। तेरा जगह पर मैं उसको रहने के लिए चाहता था, लेकिन उसका आगे का वचनों में वो बात को पढ़ता है, उसका 12-13 वचन पढ़ना। उसी का अर्थ जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसने मैंने अपने ही पास रखना चाहता था, उसको मैं अपने पास रहना चाहता था कि वह मेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा। देखा तेरा स्वभाव की श्रेष्ठता का कारण, तेरा इच्छा में होते बिना मैं अपने पास रहना नहीं चाहा। देखिए बहुत अनमोल बात है ना प्रियो, है ना, क्योंकि फिलेमोन बहुत अच्छा आदमी है। उसका बारे में प्रभु का दास पौलुस का दिल में बहुत आभारी है। उसका गुण वैशिष्ट बहुत बड़ा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें एक दूसरे के प्रति, उनका जीवन के प्रति कितना आभारी होना चाहिए। आप देखो हैं, इसलिए जो तू यहाँ पर आकर सेवा करना चाहिए, तेरा गुलाम ओनेसिमुस को मैं देख सकता था, लेकिन मुझे मालूम पड़ा ओनेसिमुस तेरा गुलाम था, तो तेरा स्वभाव की श्रेष्ठता के कारण उसको तेरे ही पास में भेजना चाहा, इसलिए मैं तेरे पास भेज रहा हूँ। जब वो तेरे पास जब आएगा, तुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना है वो बात को भी वो वहाँ पर लिखता है। अब देखिए
कितना एक भाईचारे का प्रेम है ना। जब उसका 16-17 वजन, पहले मोहन उसका 16-17 वजन, परंतु अब से दास की तरह नहीं, हाँ। परंतु दास से भी उत्तम, हाँ। अर्थात भाई के समान हाँ, रहे। देखो वो भाई की समान रहे। देखिए अभी वो तेरा भाई है क्योंकि उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। प्रियो, हम लोग मतलब प्रभु में आने के बाद में कोई ऊंचा नीचत्व नहीं है ना। आगे पढ़ने से पहले जब गलातियों का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 27-28 वचन पढ़ेंगे। गलातियों उसका 3रा अध्याय का 27-28। और तुम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, हाँ। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ। और अब न कोई यहूदी रहा न यूनानी, हाँ। न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, हाँ। क्योंकि हम सब मसीह यीशु में एक हो। देखा, हम सब मसीह यीशु में एक है। उसमें मतलब आगे पीछे का कोई फर्क नहीं। प्रभु में आ गए तो हम सब एक है। आप देखो प्रियो, ये एक बहुत बड़ा एक प्रकाशन है। प्रभु में आने के बाद में एक गुलाम है तो मैं गुलाम की तरफ उनके साथ व्यवहार करूंगा, ऐसा नहीं। वो मेरा भाई है, मैं अपने भाई की नायंद उसके साथ व्यवहार करूंगा। अब उसमें किसको दिखना है? जब पड़ोसियों का पत्री में 3रा अध्याय उसका 11 वचन, कितना अनमोल वचन है। उनमें से न यूनानी रहा न तो यहूदी। प्रभु में आने के बाद में या कोई यूनानी रहा या कोई यहूदी, मतलब ये आदि के लोग, आपको मालूम है यहूदी लोग आदि के लोगों को बहुत गिरा हुआ समझते थे। पर जो प्रभु में आने के बाद में आदि लोगों में यहूदियों में कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। न खतना रही, न जंगली न स्फूर्ति, न दास न स्वतंत्र, देखा, ना दास या ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। कितना अनमोल बात है ना। हमको ये एक अच्छा प्रकाश हमें आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हम एक दूसरे में मसीह को अगर ना देख पाए तो हमारे आत्मीय जीवन में हम अभी तक हमारा दृष्टि खुल गया करके नहीं बोल सकता। दृष्टि खोल गया करके नहीं बोल सकता। हमारे एक उदार पाए हुए लोगों में मसीह को देखना चाहिए, मसीह का उनमें स्वभाव होना चाहिए। देखिए अभी पौलुस जब फिलेमोन को बोलता है वो कितना अच्छा रीति में उनको समझा रहा है। हाँ, उसका अभी 16-17 वचन वापस एक बार पढ़िएगा, 16-17-18 वचन तक पढ़िएगा। परंतु अब से दास की तरह नहीं, अभी दास की तरफ नहीं, परंतु दास से भी उत्तम, अर्थात भाई की समान रहो। हाँ, देखा, भाई की समान। देखिए प्रियो है ब्रदेश, हम भाई भाई है, हम प्रभु में सब लोग भाई है ना। ये जानकारी बहुत बड़ी बात है। ये प्रभु की ओर से माना हमें मिलने वाला एक प्रकाशन है। ये बात आत्मा ही वो प्रकाशन देता है। हम एक दूसरे को अपना भाई समझे। और आगे, जो मेरा विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। अतः यदि तू मुझसे अपना सहभागी समझता है, देखो मुझको तो अपना सौभाग्य समझता है, तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। देखिए मतलब मेरा स्थान तुझे ओनेसिमुस को भी देना। अब आप देखो, थोड़ा मुश्किल की बात है ना, है फिलेमोन के लिए उसका एक गुलाम को है मतलब पौलुस जैसा इतना महान व्यक्ति का उस पदवी में उसका भी उपचार करना, देखभाल करना, व्यवहार करना। हम देखिए, हाँ प्रियो, मसीह में आ गया है तो वहाँ पर हम किसी प्रकार का भेद लगाना प्रभु का दिल को बहुत दुख देता, क्योंकि उसमें भी मसीह है। हम उसके साथ जो व्यवहार करता है हमारा मसीह के साथ का व्यवहार है। बहुत अनमोल बात है ना। देखिए प्रभु में आ गया हुआ व्यक्ति का जीवन कंप्लीटली बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया। अभी वो ओनेसिमुस, अभी वो एक चोर नहीं, वो उतार पाया हुआ प्रभु का बेटा है, वो मसीह का एक दास है ना। उसका बारे में पड़ोसियों का पत्री 4 अध्याय का 9 वचन में मानव
वहां पर पौलुस उनके बारे में बोलने वाला 2 गुण हम देखता है। उसके साथ मैंने हाँ। उनेसिमुस को भी भेजा है, हाँ। जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई। देखा, विश्वास योग्य और प्रिय है। देखिए क्या अनमोल बात है प्रिय, वो विश्वास योग्य है। अभी पहले वो चोर था, पर तो अभी वो विश्वास योग्य है। अभी वो चोरी नहीं करता, चोरी करने का कितना भी मौका मिले तो भी वो ऐसा काम नहीं करता, वो विश्वास योग्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपना जीवन में ऐसा एक गवाही रहना कितना अच्छी बात है? तो उन्होंने एक अच्छा मतलब भाई के रूप में मतलब जीवन बिताया। बोलने का अर्थ प्रभु का दास एफेसुस मंडली को भी लिखता है, चोर करता था वो अभी भी आगे को चोरी में अवस्था में ना रहना, वो अपने हाथ से अच्छा काम करके दूसरे के लिए उपकारी बनना है। गलत काम करके दूसरे को मदद करना ऐसा नहीं, अपनी मेहनत में से दूसरे का मददगार बनना है, भले कामों में सदगर्म लेना। देखिए उसका एक और छोटा सा एक दृष्टांत भी बाइबल से मैं आपको बताऊंगा, वो है जकाई। जब हम लोग लूका 19 अध्याय में पढ़ता है, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, इसका मतलब बड़ा चोर था। साधारण चुंगी लेने वाला चोर है, पर तो उनका सरदार बोलेगा तो चोरों का सरदार। आप देखो है, तो इसका मतलब ऐसा एक व्यक्ति जब प्रभु में आया, यीशु मसीह में आया, वो पूरे चरित्र में आपको वर्णन करने के लिए अभी वक्त नहीं, लेकिन आपको ये जानना है प्रियो, जब जकाई के जीवन में जब यीशु मसीह आया, जकाई कैसे बदल गया। जकाई का वो गवाही का शब्द आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, जब लूका 19 अध्याय उसके 8 वचन। जक्के ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और आधी यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। देखा, मैं अन्याय करके या चोरी करके, देखिए वहां पर वो प्रयोग है। आप ये बात को जानना प्रियो, हमारे जीवन में मतलब लोगों को उसका किया हुआ कामों का उसका बारे में उनको समझ है ना, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमें परखना है, मेरा जीवन में अन्याय रीति में मैंने कोई कमाया वो बात है क्या? आपको मालूम है वो व्यवस्था जानता था क्योंकि वो यहूदी था, एक लेवी था वो। आप देखिए वो जब नरगमन 22 अध्याय उसका पहला वचन की आखिरी में लिखा है, जब नरगमन उसका 22 अध्याय उसका पहला वचन का आखिरी भाग, आप पूरा पढ़ लीजिए। यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुराकर उसका घात करे या बेच डाले, तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। 4 गुना मतलब भरना है। वो बात का व्यवस्था जानने वाला जो है जकाई हमर बोलता है, मैं 4 गुना में लौटाता हूँ। देखिए प्रियो, प्रभु में आए हुए एक व्यक्ति को प्रभु का वचन मानने का एक उत्साही मन प्रभु देता है, बहुत बड़ी बात है ना। आज हमारे जीवन में हम प्रभु में आ गया तो हमारे जीवन कैसा बदलना चाहिए है? हमें प्रभु का कार्य करने के लिए हमें कितना उत्साही बनना, भले कामों में सदगर्म रहना है, आपको मालूम है। इसलिए मतलब जो भी उधार पाया, जब तिमोथियुस को लिखने के टाइम पर पहला तिमोथी 6 अध्याय 18-19 वचन में, क्योंकि उधार पाया व्यक्ति को आनंददा का दर्शन है, भविष्य का दर्शन है, उस आनंददा का बातों पर मन लगाना। वहां पर बोलता है मालूम, वे भलाई करे, वो भलाई करे और भले कामों में धनी बने। देखा, हम लोग प्रभु में आने के बाद में कोई भी प्रकार का बुरा काम ना करे, भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। देखा, उदार और सहायता करने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे। आगे के लिए मतलब आनंददा के लिए, हमारे भविष्य के लिए एक अच्छा नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। देखो प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम करने वाला हर एक बातों को हमें एक दिन प्रतिफल मिलने वाला है।
हमारा हर एक कामों को प्रतिफल मिलने वाला है। उस दिन प्रभु हमारे को किस रीति में प्रतिफल दे करके हमारा सम्मान करेगा, उसका एक दर्शन हर एक पवित्र लोग प्राप्त करना चाहिए, है ना। आपको मालूम है तीतुस का पत्री में बार बार प्रभु का दास कहने वाला बात है। तीतुस का पत्री उसका दूसरा अध्याय है, उसका 7 वचन। सब बातों में अपने आप को भले काम का सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ। देखिए दूसरे के लिए हमें एक आदर्श बनना, है ना। आज छोटा छोटा बातों में लोगों का पूरा बात बिगड़ जाता, ऐसे नहीं प्रियो। हमें एक आदर्श बनने के लिए दाम देना ही पड़ता है। हमें छोटा बनना है प्रियो, हमें छोटा बनना है। हमें अपने आप को एक गुलाम समझना है, बहुत बड़ी बात है। उसका 14 वचन पढ़ना, 2 का 14। जो भले भले काम में सरगम हो। हाँ, वो भले भले कामों में हमेशा लेगा रहना, कोई भी बुराई हमारे जीवन में ना होने देना। उसका 3 अध्याय का 1 वचन। और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहना, अच्छा काम के लिए हम तैयार रहना, थोड़ा भी पीछे नहीं जाना। उसका 8 वचन। जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। कोई बुरे काम हमसे ना हो, भले बातों के लिए कितना भी दाम देने के लिए हम तैयार रहना, है ना। ये सब प्रभु के लोगों में प्रभु जाता। उसका 14 वचन भी पढ़िएगा। अच्छे कामों में लगे रहना सीखे। अच्छे कामों में लगे रहना सीखे। प्रियो, हम मसीह में हैं, हम दुनिया के लोगों के जैसा जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमको अलग नहीं किया, है ना। प्रभु में आने के बाद में, है ना, कैसा कैसा मेरा स्वर्गीय पिता का मेरे जीवन से महिमा होगा, ये हमारे जीवन का निश्चय रहना चाहिए, है। आपको मालूम है एक बार एक चोरी करके अलेक्जेंडर राजा के सामने लाया हुआ वो व्यक्ति को प्रभु ने, वो अलेक्जेंडर ने पूछा, तूने क्या किया? बोला चोरी किया। तुम्हारा नाम क्या है? बोला अलेक्जेंडर। बोला एक ही तुम अपना नाम बदलो, नहीं तो अपना काम बदलो। देखा, चोरी ना करो प्रियो, वो प्रभु का नाम का निंदा हो जाता। मेरा एक अनुभव मैं आपको बताता हूँ। मैं जब हिमाचल में था उस समय में, जब वहाँ पर प्रभु में आया हुआ एक भाई, उसका नाम मान सिंह है, आप लोग में से कई लोग जानते हैं, मंडली में आया हुआ है ना। वो कॉलेज में BA फाइनल ईयर पढ़ रहे थे। वो हर हफ्ता में आने के टाइम पर मेरे हाथ में 100 रुपया ला कर देता। अरे एक तो उनका घर में सब लोग उससे विरोध करता, उनका मित्र लोग विरोध करता, बंधु लोग विरोध करता, सब विरोधियों के बीच में उसका जीवन है, और वो कॉलेज में पढ़ाई करता। ये कहाँ से इसके पास पैसा आता? ये कहीं चोरी तो नहीं करता? मेरे को डाउट आया है। तो मैंने उसके साथ में एक और भाई था कॉलेज में पढ़ने वाला विश्वासी, अपने मंडली में आते थे, तो चमन नाम है। मैं उसको पूछा, चमन ये मानसी क्या करता है? ये तो कॉलेज जाता है लेकिन पैसा कैसे उसके पास आता है? तो उन्होंने बोला सर ऐसा है, वो रोज कॉलेज हाफ डे रहता है, सवेरे 8 बजे से 12 बजे या 1 बजे तक। उसके बाद में वो पहाड़ में जाता, वहाँ पर जो घर बनाता है ना, पत्थर का स्लेट होता है, वो स्लेट ऊपर से नीचे ला कर देगा तो कोई मतलब 50 पैसा या 1 रुपया कुछ मिलता है एक का। तो वो क्या करता, सुर पर 5-5, 10-10 स्लेट लेकर के नीचे ला कर रहेगा तो उसको वो पैसा मिलेगा। वो इकट्ठा करके हर हफ्ता में आने के टाइम पर मुझे 100 रुपये ला कर देता। देखिए प्रभु की सेवा के प्रति उसका क्या दर्शन था, प्रभु के लिए कितना ज्वलन मन था। अब देखिए हमने किसी ने कोई मांगा नहीं, पर तो उसको आत्मा में प्रेरणा हुआ, मुझे भी प्रभु का कार्य के लिए कुछ तो करना चाहिए। अब देखो प्रिय, प्रभु ने उसको विश्वासियों की जानकर प्रभु का सेवा के लिए नियुक्त किया। आज भी वो प्रभु का सेवा करता है। कितना बड़ी बात है, कितना सुंदर बात है। आज हम विश्वासियों के लोगों को नहीं देखता, लोग प्रभु को भूल करके मनमानी में जीने वाला है, कितना भी समझाने से भी समझेगा नहीं। ऐसे लोगों को प्रभु अपना सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। और आज का पीढ़ी में एक प्रभु का सेवा करने के लिए एक व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल का माँ बाप का भी इच्छा क्या है, मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, प्रभु का सेवक बनाऊं। ऐसा दर्शन पाया हुआ माँ बाप भी आज का पीढ़ी में नहीं है। कितना दुख भरा बात है, कितना दुख भरा बात है। इसलिए
प्रभु का वचन हमें जो चेतावनी देता है प्रयोग, हमें प्रभु का प्रति कैसा उत्साही बनना चाहिए ना। और एक बार एफेसियों 4 अध्याय उसका 28 वचन को और एक बार पढ़ेंगे। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे। मतलब जो हम चोरी करने वाला स्वभाव में था वो पाप का स्वभाव में वापस ना जाए, वरन भले काम करने में, भला काम करने में, अपने हाथों से परिश्रम करे, अपने हाथों से भले काम करने में, अच्छा काम करने में परिश्रम करे, इसलिए कि जैसे प्रयोजन हो, हाँ ऐसे प्रयोजन हो, उसे देने को उसके पास कुछ हो। मतलब जो लोग गरीब लोग हैं, जो लोग मतलब मदद चाहिए उनको हम मदद कर पाए। देखिए उन मतलब कंगाल अवस्था में रहने वालों को हम सहायता कर पाए। देखा, अभी चोरी नहीं करना, उसे बढ़ करके भले काम करके उसमें से बचा करके जिसको जरूरत है हम उसको भी मतलब जरूरत को पूरा करने वाला बने। यह है प्रभु चाहने वाला, प्रभु को धारण किया हुआ लोगों में प्रभु देखना चाहता है ऐसा गुण। तो कितना अच्छी बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, यह सब प्रभु हमें क्यों समझा रहा है? हमारे भी जीवन में हो सकता है कहीं ना कहीं कमी घटी रहेगा, तो बात को सुधारना है और हमें प्रभु का लायक जीवन, क्योंकि हमने मसीह को धारण किया है। हमारे जीवन से हर बातों में, हर प्रकार हमारे चाल चलन से, बातों में, व्यवहार में सब हमें मसीह दिखना चाहिए। हमें मिलने वालों को मसीह प्राप्त होना चाहिए। इस लक्ष्य में हमें जीवन बिताए। तो प्रभु आपको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, एक सच्चा मसीह बनकर प्रभु के आगमन में उड़ा ले जाने का योग्य जीवन बिताते हुए प्रभु के आगमन के बाहर होने के लिए वो आपको सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।